आज हम आपको अल्लाह के एक ऐसे नबी का वाकया बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने इससे पहले कभी सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को जरा भी मिस न करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस नबी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम है। हजरत अल-यसा का जिक्र कुरान मजीद के सूरह साद में आया है। कुरान पाक में हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम जिक्र हुआ है, जबकि तौरात में आप अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र मौजूद है। तौरात के वाकये के मुताबिक एक मरतबा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक गार में इबादत करने के बाद दमिश्क वापस जा रहे थे कि रास्ते में एक खेत में आपने हजरत अल-यसा को हल चलाते देखा। आप हजरत अल-यसा के पास तशरीफ ले गए और अपनी चादर हजरत अल-यसा के कंधों पर डाल दी। इस वाक़े के बाद हजरत अल-यसा अपना सब कुछ छोड़कर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। हजरत अल-यसा इलियास अलैहिस्सलाम की तरबियत में 7 साल रहे और 7 सालों बाद अपने गांव वापस आ गए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। दरअसल हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे और आपने अल्लाह के लिए किनानियों के देवता बाल से जंग की थी। इलियास अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ने अल-यसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल के लिए नबूवत अता की थी। हजरत अल-यसा की शख्सियत इंतहाई आकर्षित थी। आपकी तबीयत में सादगी और हाथ में असा हुआ करती थी। आप दिन भर खेतों में हल चलाते और रात में अल्लाह की इबादत में डूबे रहते थे। अल-यसा अलैहिस्सलाम सियासत में सूझबूझ और मामलात में बहुत समझदारी रखने वाले इंसान थे। आपको लेकर काफी सारे मौजज़ों का जिक्र इस्लामी और इजरायली रिवायतों में बयान किया गया है। जैसे कि एक मर्तबा लोगों ने शिकायत की कि हमारे इलाके का पानी खारा है, आप दुआ फरमाइए कि वो पानी मीठा हो जाए। लिहाजा हजरत अल-यसा ने कुछ नमक लेकर दरिया में डाला तो उसका पानी मीठा हो गया। इसी तरह के कई सारे मौजज़ात और वाकयात हजरत अल-यसा के मुतालिक मौजूद है, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर यह हुज्जत खत्म की कि अल-यसा अल्लाह के चुने हुए और सच्चे पैगंबर है जिन्हें एक बड़े काम के लिए भेजा गया है। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इजराइल के कबाइल मिस्र से हिजरत करके फलस्तीन में आबाद हुए तो उनकी सल्तनत कायम होती चली गई। बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन 2 अजीम हिस्सों में तब्दील हो गया। जनूबी सल्तनत यहूदा और शुमाली सल्तनत इजराइल के नाम से जाना गया। 220 सालों में इजराइल में 30 बादशाहों ने राज्य किया। बादशाह यहूराम के दौर में हजरत अल-यसा को भेजा गया। उस दौर में वहाँ के लोग बुत परस्ती और शिर्क में डूबे हुए थे। बिद्दत आम हो गई थी और अल्लाह की नाफरमानी भी बेहद बढ़ गई और जुल्म करने वाले लोग बढ़ने लगे। हजरत अल-यसा अल्लाह के दीन को फैलाने में लगे रहे और दीन की तबलीग करते रहे। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और नसीहत करते। उस जमाने में हजरत अल-यसा के साथ एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया जो तौरात की किताब सलातीन में मौजूद है और कुछ यूं है कि एक मर्तबा हजरत अल-यसा दावतें तबलीग के सिलसिले में एक शहर की तरफ सफर कर रहे थे। उस दौर में वो शहर बुराई और बुत परस्ती का मरकज था। वहाँ के लोग झूठे देवताओं की पूजा करते और जो उनके देवताओं के खिलाफ कहता वो उन्हें कत्ल कर दिया करते थे। लिहाजा जब उन लोगों को पता चला कि हजरत अल-यसा उनकी तरफ आ रहे हैं जिन्होंने देवताओं के खिलाफ बगावत की है, तो उन्होंने कुछ नौजवानों को ये जिम्मा दिया कि वो हजरत अल-यसा को रास्ते में ही रोक दे और उन्हें तकलीफ पहुंचाए ताकि वो वापस लौट जाए और शहर में दाखिल न हो पाए। तकरीबन 40 जवानों की एक जमात शहर की सरहद पर खड़ी हो गई और उन्होंने अल-यसा अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया। हजरत अल-यसा के सर के बाल नहीं थे और भरी जवानी में ही आपके सारे बाल जा चुके थे और बनी इजराइल में उस शख्स को खुदा की रहमत से महरूम और धुतकारा हुआ माना जाता था जिसके सर के बाल जवानी में ही झड़ जाए। लिहाजा इस बात की आड़ में उस शहर के लोग आपका और आपकी नबूवत का मजाक उड़ाने लगे। ये 40 जवान आप अलैहिस्सलाम को तंज और ताना देने लगे और उन्हें मजबूर करने लगे कि वो वापस चले जाएं। चुनांचा हजरत अल-यसा ने उन 40 आवारा जवानों के खिलाफ दुआ की और बारगाहे इलाही में मदद तलब की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी पुकार सुन ली और अचानक उस वीराने में कहीं से 2 भालू आ गए जो निहायत ही खूंखार थे और गुस्से में दहाड़ रहे थे। उन दोनों भालुओं ने बनी इजराइल के 40 आवारा जवानों पर हमला कर दिया जिससे वो सभी बुरी तरह जख्मी हो गए। उन 40 जवानों को सबक सिखाने के बाद वो भालू वहाँ से कहीं गायब हो गए। ये अल्लाह की तरफ से हजरत अल-यसा को एक गैबी मदद थी जिससे बनी इजराइल पर यह बात जाहिर हो गई कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और उसके चुने हुए बंदे राहे हक में कभी तन्हा नहीं होते। रिवायतों में आता है कि इसके बाद बनी इजराइल कभी आपकी फर्माबरदारी करते तो कभी मुखालिफत करते। लिहाजा इसी वजह से आप ज्यादा गमगीन रहा करते थे, जिसके बाद आपने अल्लाह के दरबार में ये दुआ की कि आपको आसमानी फरिश्तों का साथ मिले। जब आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो आपने बनी इजराइल में से ही एक नेक बंदे जिनका नाम जुल्किफ्ल था उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें अपना खलीफा बना दिया और इसके बाद आपकी रूह कब्ज कर ली गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें।